पर पाकिस्तान ने बड़ा हमला किया है। काबुल में पाकिस्तान ने भीषण हमला किया है। काबुल में ड्रग और रिहैब सेंटर पर पाकिस्तान ने हमला किया है और इस हमले में 400 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। हमले में 250 लोगों के घायल होने की खबर है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में सोमवार देर रात किए गए पाकिस्तान के हवाई हमले में मरने वालों की संख्या 400 हो गई है। अफगानिस्तान सरकार के उप सरकारी प्रवक्ता हब्दुल्ला फितरत ने मंगलवार सुबह बताया कि काबुल ने नशा करने वालों का इलाज कर रहे अस्पताल पर पाकिस्तान ने हवाई हमला किया है। इसमें अब तक 400 मौतों की पुष्टि हुई है। अस्पताल के मलबे से लोगों को निकालने का काम जारी है। तो लगातार पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच टेंशन बढ़ता जा रहा है। इस बीच पाकिस्तान ने बड़ा एयर स्ट्राइक किया है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में रिहैब अस्पताल को निशाना बनाया गया है और इस अस्पताल पर काफी बड़ा ये हवाई हमला है जो पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। इस एयर स्ट्राइक में मरने वालों की तादाद की पुष्टि हुई है। तकरीबन 400 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, जबकि 250 से ज्यादा लोग जख्मी और घायल बताए जाते हैं। बड़ी संख्या में लोग अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं, जिन्हें लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। देर रात जिस तरह से ये एयर स्ट्राइक पाकिस्तान की तरफ से किया गया, चारों तरफ धुआं ही धुआं और आग के शोले नजर आ रहे थे। काबुल के सेंटर में यह बड़ा हमला किया गया है, जहां पर काबुल में एक रिहैब अस्पताल को निशाना बनाया गया है। यहां दरअसल नशा करने वाले मरीजों को रखा जाता था। बड़ी संख्या में मरीज इस अस्पताल में मौजूद थे और इसी अस्पताल पर काबुल के अंदर पाकिस्तान ने यह बड़ा एयर स्ट्राइक किया है, जहां पर धमाके के साथ जोरदार धमाका हुआ और उसके बाद पूरी इमारत में एक तरह से आग लग गई। आसपास धुएं के काले बादल उठते हुए नजर आए। रात से ही इस हमले के बाद से लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। अब तक मरने वालों की जो पुष्टि हुई है वो बताया जा रहा है कि 400 लोग इस हमले में मारे गए हैं, 250 से ज्यादा घायल हैं। इसके अलावा मलबे में जो दबे हुए लोग हैं उन्हें निकालने का काम लगातार किया जा रहा है, यानी रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। आपको याद होगा कि पिछले कुछ दिनों से लगातार पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान टेंशन चल रही है। खासतौर से जो बॉर्डर का एरिया है उस एरिया को लेकर, उस इलाके को लेकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ठनी हुई है। इस बीच एक दूसरे पर इससे पहले भी हमले होते रहे हैं और इससे पहले भी आपको बता दें कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक करता रहा है। उसके जवाब में अफगानिस्तान की तरफ से भी पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई होती रही है और ये जो हमला है दरअसल इसने पूरे अफगानिस्तान को हिला कर रख दिया है। काबुल के अंदर बहुत बड़ा एयर स्ट्राइक पाकिस्तान की तरफ से किया गया है और एक अस्पताल को निशाना बनाया गया है, जहां पर नशा करने वालों को रखा जाता था और इस रिहैब अस्पताल को टारगेट किया है। बताया जाता है कि अब तक मरने वालों की जो संख्या है, जो पुष्टि हुई है, तकरीबन 400 लोग मरने की पुष्टि हुई है इस हमले में और इसके अलावा 250 लोग घायल बताए जाते हैं, जबकि बहुत से लोग अभी भी मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं, जिन्हें निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो काबुल में पाकिस्तान ने भीषण हमला किया है। यह बड़ी तबाही। हमले में 400 लोगों की मरने की पुष्टि हुई है, 250 लोगों के घायल होने की इस हमले में खबर है। तो अफगानिस्तान पर पाकिस्तान का ये बहुत बड़ा हमला, बड़ी एयर स्ट्राइक पाकिस्तान की तरफ से की गई है। अफगानिस्तान के अंदर काबुल, जो अफगानिस्तान की राजधानी है, काबुल में इस रिहैब हॉस्पिटल को निशाना बनाया गया है। और नीरज हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जानकारी के साथ। नीरज, एक बार फिर से पाकिस्तान ने बड़ा एयर स्ट्राइक अफगानिस्तान पर किया है और एक तरह से जो कशीदगी थी, जो टेंशन थी, वो अब और ज्यादा इस हमले के बाद एक तरह से बढ़ेगी। देखिए, हमले के बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो संघर्ष वो तो तेज होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है और सबसे ये महत्वपूर्ण पहलू यह है कि पाकिस्तान की तरफ से ड्रग्स एडिक्शन सेंटर जो है, ड्रग्स रिहैबिलिटेशन सेंटर जो है, वहां हमला किया गया। एक अस्पताल है जो ड्रग्स से एडिक्ट होते हैं उनको इलाज करने का, उस पर हमला किया गया और 400 से अधिक लोगों की मौत और 250 से अधिक लोग घायल हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा हमला है और काबुल का ये, और न सिर्फ काबुल का बल्कि अफगानिस्तान का सबसे बड़ा ड्रग्स रिहैबिलिटेशन सेंटर है और इस पर पाकिस्तान की तरफ से हमला किया गया। अफगानिस्तान ने इस
हमले की कड़ी निंदा की है। और पिछले 3 हफ्ते से आपने देखा होगा या उससे पहले भी पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक्स होते हैं, आम नागरिक भी मरते हैं अफगानिस्तान के, लेकिन इस तरह से एक अस्पताल पर हमला करना वो एक मानवीय अपराध है। और अफगानिस्तान के प्रवक्ता से अब से थोड़ी देर पहले हमारी बातचीत हुई, उनकी तरफ से ये साफ साफ कहा गया कि पाकिस्तान ने जानबूझकर ये हमला किया है और आने वाले वक्त में अफगानिस्तान का डिफेंस मंत्रालय देखेगा कि क्या जवाबी कार्रवाई करनी है। बिल्कुल नीरज, देखिए ये टेंशन तो बहुत पहले से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान चल रहा है, लेकिन इतना बड़ा अटैक और इतनी बड़ी एयर स्ट्राइक जो पाकिस्तान की तरफ से की गई है, अब जाहिर सी बात है कि अफगानिस्तान भी इसका कहीं ना कहीं जवाबी कार्रवाई एक तरह से अफगानिस्तान की तरफ से भी होगी। तो ये पूरे रीजन में एक तरह से अब ये जो टेंशन है इसका असर भी पूरे रीजन पर पड़ेगा। देखिए, बॉर्डर एरियाज पे में तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच झड़पें चलती रहती है, लेकिन अब तक जो एयर स्ट्राइक हुए हैं सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे पहले भी एयर स्ट्राइक किया है पाकिस्तान ने, लेकिन इतने बड़े संख्या में मारे जाने वालों की तादाद कभी नहीं हुई है, इतनी बड़ी संख्या में घायल कभी नहीं हुए हैं। तो ये स्ट्राइक जो है मुझे लगता है यूएन तक ये बात जाएगी और जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच संघर्ष चल रहा है उसमें ये अब तक का सबसे बड़ा मानवीय हमला है। देखिए, आमतौर पे एयर स्ट्राइक आप करते हैं, टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला करते हैं। अफगानिस्तान सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि अब तक टीटीपी के किसी भी कार्यकर्ता की मौत नहीं हुई, जो पाकिस्तान बार बार दावा करता है कि टीटीपी का सेफ हेवन अफगानिस्तान, लेकिन किसी की अभी तक हमले में मौत नहीं हुई, केवल आम नागरिकों को पाकिस्तान की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है और मानवता के खिलाफ अपराध बताया है अफगानिस्तान के प्रवक्ता ने हमसे थोड़ी देर पहले बातचीत में, और पूरी दुनिया से ये मांग की है कि इस हमले की भर्त्सना करे। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो कहीं ना कहीं अब इस हमले को लेकर अब इस पर बयानबाजी भी शुरू हो गई और अफगानिस्तान ने इस हमले की बड़े पैमाने पर निंदा की है और कहा है कि इंसानियत के खिलाफ ये एक तरह से बड़ा जुर्म पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। एक रिहैब सेंटर को निशाना बनाया गया है जहां पर आम लोगों को एक तरह से टारगेट किया गया है, क्योंकि हमले इससे पहले भी होते रहे और दोनों तरफ से यह दावा किया जाता रहा है कि वो जो मिलिटेंट हैं या जो दहशतगर्द हैं, जो आतंकी हैं, उन्हें निशाना बनाते हैं। लेकिन पहली बार इस तरह से इतने बड़े पैमाने पर आम लोगों पर एक तरह से पाकिस्तान की तरफ से हमला किया गया है, जिस पर अफगानिस्तान ने नाराजगी जाहिर की है। और इस बीच अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर इब्राहिम जारदान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा है कि वो पाकिस्तानी हमले के वक्त काबुल में ही मौजूद थे और उन्होंने एक जबरदस्त धमाका सुना। पाकिस्तान की ओर से किए गए हमले के बाद अस्पताल से आसमान की ओर लपटें उठती हुई दिखी। उन्होंने लिखा है कि कल जो भाई रमजान में रोजा रखने वाले थे वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, काबुल दर्द में है। तो ये दरअसल इब्राहिम जादरान जो कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के सदस्य हैं, क्रिकेटर हैं अफगानिस्तान के, उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया है। उन्होंने बाकायदा एक्स पर लिखा है कि इस धमाके की आवाज़ें काबुल के अंदर सुनी गई और जिस वक्त ये धमाका हुआ उस वक्त वो काबुल के अंदर मौजूद थे और इस धमाके के वक्त आसमान तक शोले उठते हुए दिखाई दिए। तो उन्होंने इस हमले की मजम्मत की है। तो अफगानिस्तान के काबुल में बड़ा एयर स्ट्राइक पाकिस्तान की तरफ से किया गया है, जिसमें शुरुआती तौर पर 400 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की गई है, 250 लोग जख्मी हुए हैं और इस पर अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी इब्राहिम जादरान ने बाकायदा ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि जिस वक्त यह हमला हुआ वो काबुल के अंदर मौजूद थे, जोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई दी और धमाके के साथ ही आसमान में भी इस धमाके के शोले एक तरह से देखे गए हैं। उधर अफगानिस्तान पर पाकिस्तान ने बड़ा हमला किया है। क्रिकेटर राशिद खान ने नाराजगी जताई है। पाकिस्तानी हमले में आम लोगों की जान गई है, राशिद खान ने कहा है। शिक्षण संस्थान अस्पताल को निशाना बनाया गया है और रमजान के पवित्र महीने में बेहद घिनौनी हरकत पाकिस्तान की तरफ से की गई है। तो पाकिस्तान की ओर से किए गए हमले को लेकर अफगानिस्तान के क्रिकेटर राशिद खान ने नाराजगी जताई है। राशिद खान ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि काबुल में पाकिस्तानी हवाई हमले में आम लोगों की जान गई है, आम लोगों के घर
और इसके अलावा शिक्षण संस्थान और अस्पतालों को निशाना बनाया गया है। राशिद खान ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने रमजान के पवित्र महीने में बेहद घिनौनी हरकत की है, इससे केवल फूट और नफरत बढ़ेगी। तो राशिद खान जो कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं, उन्होंने भी इस हमले की मजम्मत की है। उन्होंने भी इस हमले को लेकर पाकिस्तान पर निशाना साधा है।